हरदोई से सामने आया हैरान करने वाला कांड। दरोगा ने दर्ज किया मुर्दे का बयान। रेखा ने लगाई गुहार। पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। एक नहीं 2 साल पहले मरे शख्स का दर्ज कर लिया दरोगा ने बयान। मामले का खुलासा होते ही मचा हड़कंप। योगी तक पहुंची शिकायत। अब आगे क्या होगा? सपा मुखिया अखिलेश यादव यूं ही नहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो हैरान करने वाले होते हैं। हाल ही में एक मामला हरदोई से सामने आया जिसने सिस्टम पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर योगी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं तो इधर दारोगा जी मुर्दे का ही बयान दर्ज कर लेते हैं। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि हरदोई में एक दरोगा पर आरोप लगा है कि उसने 2 साल पहले मरे शख्स के बयान को दर्ज कर लिया। जैसे ही ये खबर सामने आई पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। खबरों की माने तो ये पूरा मामला हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के गैसिंगपुर गांव का है, जहां इसी इलाके में तैनात एक दरोगा पर ऐसा आरोप लगा है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। दरोगा ने 2 साल पहले मर चुके व्यक्ति का बयान दर्ज कर लिया। अब मामला सामने आने के बाद पूरे थाने में हड़कंप मच गया है। मृतक की पत्नी रेखा सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंचा दी है और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित रेखा सिंह ने बताया कि उनके पति ज्ञानेंद्र सिंह की मृत्यु 30 मई 2023 को हो चुकी थी, लेकिन अब जब उन्होंने मुकदमे की चार्जशीट देखी तो दंग रह गई। उन्होंने विवेचना अधिकारी दरोगा अनिल सिंह ने उसमें लिखा था कि उन्होंने शिकायतकर्ता के पति ज्ञानेंद्र सिंह से घर जाकर मुलाकात की, नोटिस तामील की और बयान दर्ज किए। रेखा सिंह का कहना है, मेरे पति को मरे 2 साल हो गए हैं। अब दरोगा जी अगर स्वर्ग जाकर बयान ले आए तो ये अलग बात है कि मेरी गांव में जो जमीन हो मेरे पक्षी कब्जा कर रहे हैं और हमको जबरन परेशान कर रहे हैं। हमारे घर में आग वाग भी लगाई थी और हमारे पति 30 मई 2023 को एक्सपायर हुए थे। और जब वहाँ उन्होंने मौके की इंक्वायरी की तो उनका दरोगा जी का कहना है कि मैं इनके पति से मिला हूँ और मतलब मुझे हमारा यही कहना है कि सर हमारी मतलब कायदे से इंक्वायरी हो और हमें न्याय दिलाया जाए। इस वाकया ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे हरदोई पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। जानकारी के मुताबिक ज्ञानेंद्र सिंह और उनके गांव के कुछ लोग जाबिर अली, जैनुल, जावेद और पट्टर के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था और इसी विवाद के चलते आरोपियों ने उनके छप्पर में आग लगा दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जाँच का जिम्मा दरोगा अनिल सिंह को मिला, तो उन्होंने जो किया वो खुद पीड़ित ने बयां किया है। अब ये मामला हरदोई की पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर दरोगा साहब मृत व्यक्ति के बयान ले सकते हैं तो फिर जिंदा लोगों से जांच करने की जरूरत ही क्या है। पीड़ित समेत गांव के लोगों का कहना है कि यह घटना पुलिस की भ्रष्ट कार्यशैली और जांच व्यवस्था की खोखली हकीकत को उजागर करती है। वहीं रेखा सिंह और उनका बेटा कपिल सिंह लगातार पुलिस मुख्यालय और सीएम पोर्टल पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कपिल सिंह का कहना है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे और हमारी समस्या यह है कि हमारी कुछ जमीन पड़ी हुई है गाँव में, तो उस पे जाबिर, जैनुल और चिन्ना ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, तो उस पर हम लोगों ने इसका विरोध किया, मुकदमा भी लिखवाया और हमारे घर पे जो चाचा का घर हमारे रोड पे है तो 3 लोगों ने जाकर के आगजनी की वहाँ पर मारतोड़ किया और उसके बाद जब हम लोगों ने मुकदमा लिखवाया तो जो विवेचना आई वहाँ पे जो विवेचना वाले सर थे तो उन्होंने ये दिखाया है कि मेरे पिता मेरे घर पर आए हैं वो और उनको मेरे पिताजी मिले हुए हैं, जबकि मेरे पिताजी की डेथ 30 मई 2023 को हो चुकी है। वहीं पीड़िता रेखा सिंह ने यह भी कहा कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल कर पुलिस ने जो खेल खेला है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब जब उन्होंने इस लापरवाही की शिकायत की तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। अब पूरा मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुका है। अब मामला हरदोई से निकलकर राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी इस प्रकरण से परेशान है। अब ये मामला हरदोई की पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर दरोगा साहब मृत व्यक्ति के बयान ले सकते हैं तो फिर जिंदा लोगों से जांच करने की जरूरत ही क्या है।